मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। जिस तरह भ्रष्टाचार में डूब गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे लोगों को भटकाने के लिए वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रही है। कोटद्वार में इतना भाईचारा है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता वो हनुमान भक्त कैसे बोल देते हैं अपने आप को। बजरंग दल के गुंडे आते हैं और हमारे पुरुष साथियों के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन जब हम लोग उसमें बचाव करने जाते हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। और ऐसी ऐसी जगहों पे वो गुंडे छूते हैं, मतलब पूरा छेड़खानी कर रहे थे। एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए बयान पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। कि बजरंग दल ये सब औलादें उसलिए हैं पावर में हैं। जिस दिन ये सरकार पलटेगी, दूरबीन लेके ढूंढिएगा इनको, ये नहीं दिखाई पड़ेंगे। जितने भी जिम मेंबर हैं, जितने भी जिम ओनर हैं, हनुमान भक्त हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उनसे। बजरंग दल और बजरंग बली, आपने कोई एक दुकान खोली और उसका नाम आपने बजरंग के नाम पर रख लिया कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर ना कोई बजरंग बली के अनुयायी हैं और ना बाकी धर्मों के लोग हैं, किसी को ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती। जो कोटद्वार में हुआ, जो मॉब लिंचिंग के नाम पर हो रहा है, ये कभी भी बजरंग बली अलाउ नहीं करेंगे। जो बजरंग दल कर रहा है गोवंश के नाम पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कमजोर आदमी उसको आप पकड़ के पीट दें, उसकी हत्या कर दें। ये संविधान आपको अधिकार न तो संविधान देता है और ना ही बजरंग बली देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ये इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी है हमारे देश के लिए, वो जरूरी है हमारे संविधान के लिए, और वो जरूरी है हिंदू मुस्लिम साझा एकता के लिए। जी हाँ, क्योंकि जिस समाज में हम लोग बड़े हुए हैं, जिस समाज में खासकर अगर मैं अपनी बात करूं बड़ा हुआ हूं, तो हमें बताया गया है और हमने देखा गया है कि बजरंग बली और अली लोगों की मदद के लिए हमेशा पुकारे जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। लेकिन वक्त के साथ बहुत चीजें बदल रही हैं, तस्वीरें बदल रही हैं, रुख बदल रहा है, और उसी बजरंग बली से एक दल बजरंग दल आ जाता है। और वो जो एक्टिविटी आजकल कर रहा है और पिछले कुछ वर्षों से जो वो इस तरह से एक्टिव हुआ है, जिसमें आए दिन आप सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियो देख रहे होते हैं कि भाई उसके कार्यकर्ता, इसके कार्यकर्ता, और कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका बजरंग दल से हो जाता है। तो आज हम ये समझेंगे कि बजरंग बली के नाम से बना ये दल, जो बजरंग दल अपने आप को कहता है, वो बजरंग बली जिस तरह के थे, जिस तरह के भगवान थे, जिस तरह से उनकी बातें हैं, वो कितनी मैच करती हैं, और एक बजरंग बली से बजरंग दल जिस तरह का काम करता है, क्या वो मेल खाता है? और अगर नहीं खाता है तो वो इस समाज में क्यों नफरत की आग फैला रहा है? आज हम इसी को समझने के लिए श्रीधर जी को लाए हैं, जो हमें बताएंगे, पहले बजरंग बली के बारे में बताएंगे और फिर बजरंग दल का भी इतिहास बताएंगे, और जो इस वक्त हमारे समाज, हमारे देश में चल रहा है, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्यों ऐसा हो रहा है और क्या कारण है। श्रीधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। आज का विषय बड़ा संवेदनशील भी विषय है, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं और एक दल की भी बात कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से पहले कह दें कि हमारा कोई मकसद नहीं है किसी धर्म के को ठेस पहुंचाना। हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देश को हम चाहते हैं कि हमारा देश एकता और साझा के साथ आगे बढ़े, संविधान को पालन करे और जो भाईचारा है वो बना रहे, इसी को समझने के लिए आज का ये वीडियो है। श्रीधर जी, आपने देखा होगा, आप धार्मिक आदमी हैं ही, सब जानते ही हैं, आपने हनुमान चालीसा को आप जानते होंगे, पढ़ा ही होगा आपने। तो
आजकल जो लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं, मैं समाज की बात कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा या जो नहीं जानते हैं, वो बजरंग दल को बजरंग बली से रिलेट करते हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है, आज आप हमें ये समझाइए प्लीज। नमस्कार हैदर भाई, और द स्वतंत्र देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। मामला बहुत संवेदनशील है और एक तरह से देखें तो बहुत पेचीदा है, और ईमानदारी से देखें तो ये मामला बहुत सरल भी है। तो उसको सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जितनी मेरी समझ है। एक तरफ बजरंगबली हैं, एक तरफ अली हैं, और एक तरफ भारत का संविधान है। इन तीनों को अगर हम सामने रखकर इस पर देखेंगे, तो इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि गलती कहां पर हो रही है और गड़बड़ी कहां पर हो रही है और क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो आपने कहा कि बजरंग दल और बजरंग बली, तो ये तो ऐसा है हैदर भाई कि आपने कोई एक दुकान खोली और उसका नाम आपने बजरंग के नाम पर रख लिया। आपने कोई दुकान खोली और उसको कुछ अली के नाम से जोड़ दिया, तो ये कुछ ऐसा ही है। आपने एक दल बनाया, उससे ये तो प्रतीत होता है कि आप किसी धर्म, किसी मजहब से प्रभावित हो, और उस आपका उद्देश्य भी पवित्र है। लेकिन गड़बड़ी जब हो जाती है, जब कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं समाज के अंदर, जो जिसमें संविधान, कानून अपने रास्ते से डिरेल हो जाता है, भटक जाता है। हमारे देश में संविधान को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है हैदर भाई? संविधान को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है कि जब बजरंगबली, अली और भी तमाम तरह के जो धर्म हैं, वो जब इस देश में रहें, तो उनके लिए कुछ संविधान में कानून और नियम बना दिए गए, और वो कानून और नियम जब टूटेगा, चाहे वो अली की आड़ में टूटे, चाहे वो बजरंगबली की नाम पे टूटे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म के नाम पे टूटे, तो ये न सिर्फ ये संविधान का अपमान है, बल्कि ये जो चारों मजहब, सभी मजहब, उनकी जो बेसिक बातें हैं, उसका भी अपमान है। जहां पे नियम टूटा, तो भारत का संविधान जो बन गया है, उसको आपको मानना पड़ेगा। और अगर आपको उससे कोई सहमति है, तो आपके पास लोकसभा है, विधानसभा है और लोकतंत्र है, और उसको किस तरह का कानून बनाना है, क्या है, वो सारे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। तो पहला तो ये कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान से ऊपर ना कोई बजरंगबली के अनुयायी हैं, ना अली के अनुयायी हैं, और ना बाकी धर्मों के लोग हैं। किसी को ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती। अब आपने एक सवाल पूछा कि बजरंग बली और बजरंग दल, तो जब तुलसीदास जी ने बजरंग बली की प्रार्थना की, तो उन्होंने जो सबसे प्रभावी हिंदू धर्म में जो बजरंग बाण, हनुमान चालीसा ये है, तो उस बजरंग बाण की पहली लाइन जानते हैं क्या है? उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। मतलब वो कहते हैं कि निश्चय प्रेम प्रतीति ते, जिसके जो अपने भीतर प्रेम का निश्चय करेगा और विनय करे सम्मान, और बहुत ही दीनता विनय के साथ, उसी का काम बजरंगबली शुभ करेंगे। जो प्रेम से भरा होगा, जो विनय से भरा होगा, ते ही के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। तो बजरंगबली तो ऐसे हैं जिसके अंदर थोड़ी भी कटुता होगी, थोड़ा भी वैमनस्य होगा, थोड़ा भी जहर होगा, बजरंगबली उसका काम नहीं करेंगे। पहली लाइन में ही तुलसीदास जी ने लिख दिया, इसके बाद बजरंग बाण खत्म होता है। और आखिरी में जब बजरंग बाण खत्म होता है, तो फिर
तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम प्रतीतहि कपि भजय, सदा धरे उर ध्यान, ते ही के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। तो प्रेम से बजरंग बाण शुरू हो रहा है और विनय से और खत्म में भी, आखिरी में फिर वो कहते हैं कि जिसने प्रेम की दृढ़ता को संकल्प लेकर इस पाठ को किया होगा, बजरंग बली उसी की रक्षा करेंगे। और बीच में एक लाइन आती है, उसमें भी क्या है कि बजरंग बली कहीं बाहर नहीं है। बजरंग बली के बारे में कहते हैं, एक लाइन आती है बीच में, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर्यामी। मतलब कहा, किस बजरंग बली को जो लोग बाहर खोज रहे हैं, उनको कभी बजरंग बली मिलने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि कृपा करहु उर अंतर्यामी। तो बजरंग बली आपके भीतर ही हैं, आपके अंदर ही। तो और प्रेम और विनय उनकी पहली शर्त है, और जिसने इस प्रेम को जिया होगा, जो सद्भाव और सौहार्द के साथ जिया होगा, बजरंग बली उसी की रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा में भी, जब आप हनुमान चालीसा तो बहुत, जो हर जगह कहीं पे कहते हैं ना कि चलिए हनुमान चालीसा का बजरंगी पाठ करने लगते हैं, तो भाई उसमें तो सबसे पहला वही कहते हैं कि उसमें शर्त रख दी है हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने। वो कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो इस हनुमान चालीसा को वही सिद्ध कर पाएगा, वही समझ पाएगा जो साधु होगा, जो संत होगा। साधु और संत की ही रक्षा करेंगे हनुमान जी, ये शर्त है उसके अंदर। आप भले हनुमान चालीसा पढ़ के, हनुमान चालीसा पढ़कर आप कोई गलत काम सिद्ध कर ही नहीं सकते। तो ये तो जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे बजरंग बली के नाम पर, तो ये तो सीधे सीधे हनुमान जी का अपमान हो गया। सीधे सीधे आपने जहां पर क्या बोलते हैं, किसी को पीटा, किसी कमजोर आदमी को पीटा, किसी भी असहाय आदमी को बजरंग बली के नाम पर पीटा, नफरत के नाम पर पीटा, तो ये तो सीधे सीधे बजरंग बली का घनघोर अपमान। तो जिस तरह की घटनाएं घट रही, देखिए अब आप कहते हैं बजरंग दल का गठन क्यों हुआ था? बजरंग दल का गठन हुआ था जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का आंदोलन गरमाया, तब विश्व हिंदू परिषद ने, जब सरकार ने उसको उपलब्ध नहीं करा पाया सुरक्षा, तब 8 अक्टूबर 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा और इंतजाम के मद्देनजर युवाओं को विश्व हिंदू परिषद से जोड़ते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से बजरंग दल का गठन किया गया। और फिर जब 1992 में राम मंदिर आंदोलन चला और ये हुआ, तो ये और बड़ा होता गया। और फिर आज देश में करीब कहते हैं कि 2500 से 3000 के बीच बजरंग दल की शाखाएं पूरे देश में हैं। तो जो लोग भी बजरंग दल का काम कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि जिस देश में हम रहते हैं, उसका संविधान कहीं टूटना नहीं चाहिए। उनका काम बजरंग बली कौन है? बजरंग बली वो हैं जो भगवान राम के लिए सीता जी तक उनका संदेश लेकर गए। बजरंग बली कौन है? बजरंग बली वो है जिन्होंने विभीषण को राम से मिलाया। बजरंग बली वो हैं जो सुग्रीव, जो अपने भाई के द्वारा प्रताड़ित था, जिसको भाई ने बलपूर्वक निकाल दिया था, उसको राम से मिलाकर सुग्रीव का काम करवाया। तो बजरंग बली तो दीनहीन और कमजोरों के साथ खड़े रहने वाले। बजरंग बली ने कभी किसी ऐसे दीनहीन, असहाय, लाचार, और कहीं पे उन्होंने कानून नहीं तोड़ा अपने जीवन। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त थे। और भगवान राम उनसे कहते हैं कि उनके जिनको वो मानते थे, जिसके राम
जिनका दास होने पे हनुमान जी को गर्व होता था, वो राम हनुमान जी को कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब राम और बजरंग बली के मर्म को जब आप समझने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हनुमान जी प्रेम से बंधे हुए हैं और राम भी कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल होगा, जो छल कपट और तमाम तरह की जो राजनीति और जो इस तरह का जो छल कपट इससे जो मुक्त रहेगा, वही मुझे प्रिय है। तो अब आप बजरंग दल अगर आप बनाए हैं, तो बजरंग दल बनाए हैं तो आपको पहली बात, आपको संविधान के दायरे में रहना होगा, आपको कमजोरों की मदद करनी होगी, आपको लाचार, असहाय, बेबस लोगों की व्यवस्था करनी होगी, आपको बजरंग बली के उपदेशों का प्रचार करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना होगा कि आप तलवार भांजते हुए एक संवैधानिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में आप तलवार भांजते हुए निकल जाएं और किसी को डराने लग जाएं। बजरंग बली ने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं डराया। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। उनसे यही मांग रहे हैं हम लोग कि बल दीजिए, बुद्धि दीजिए। बल काहे के लिए चाहिए? बल चाहिए ताकि हम इस न्याय व्यवस्था को, इस प्रेम को स्थापित कर सकें। बल इसलिए नहीं चाहिए कि आप हमको बल दीजिए, हम लोगों को तलवार काटते फिरे, मारते फिरे। और उसमें कह रहे बल के बाद क्या मांगा? बुद्धि मांगा, ताकि बल का प्रयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि बंदर के हाथ में उस्तूरा पकड़ा दिया तो बंदर क्या करेगा? तो बल अगर चाहिए तो उसके साथ बुद्धि भी चाहिए। और बुद्धि भी कैसी होगी? बुद्धि कब आएगी? विद्या। जब आपको विद्या का ज्ञान होगा। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि संसार में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी विकार हैं, ताकि उनका दमन, उनका शमन किया जा सके। इसलिए हम बजरंग बली की आराधना करते हैं कि बल चाहिए। बल काहे के लिए चाहिए? बल चाहिए ताकि हम हरहु कलेश विकार, जितने भी कलेश विकार, जितनी भी नकारात्मकता हमारे अंदर है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ ना हो। ये बजरंग बली के उपासना की पहली शर्त है। तुलसीदास जी ने साफ साफ कहा है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और बजरंग बली कहां पे हैं? बजरंग बली आपके भीतर हैं। कृपा करहु उर अंतर्यामी। और कैसे मिलेंगे? प्रेम प्रतीत ही कपि भजय, सदा धरे उर ध्यान। तो ये व्यवस्था है। तो अब देखिए, अब हो क्या रहा है? मैंने आपके चैनल में एक बार और इस पे चर्चा की। जब देवी देवताओं का नाम, जब बजरंग बली का नाम, जब अली का नाम राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए किया जाएगा और आम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाएगा, तो समाज में कटुता पैदा होगी। और यही आज समाज में हो रहा है। हम अपने अली और अपने बजरंग बली के संदेशों को समझ नहीं पा रहे हैं। इस देश के लोगों को यह समझना होगा कि इस देश में रहना है तो हमें संविधान के हिसाब से रहना है, और आपको अपने ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें अपने बजरंग बली और अपने अली के जो सिद्धांत हैं उनका पालन हमें अपने अपने लिए करना है। वो हमारा निजी मामला है। हमारे बजरंग बली और हमारे अली हमारे अंतर्यामी हैं, हमारे अंदर हैं। हर जगह ईश्वर है, हर जगह अली विद्यमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर उसकी सत्ता विद्यमान न हो। सर्वत्र है वो। तो हमें वो हमारे निजी उत्थान के लिए है, हमारे जिसके लिए बजरंग बली और अली इस संसार पे आए हैं, वो इसीलिए आए हैं
कि हम अपना आध्यात्मिक विकास करें, नैतिक विकास करें और जो जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है संविधान के माध्यम से उसका पालन करें। तो ये व्यवस्था है। अब जैसे कि अब एक अगर इसमें एक और पहलू है, जैसे कि अब जो अली के अनुयायी हैं, उनको देखिए आप, जो कोटद्वार में हुआ, जो मॉब लिंचिंग के नाम पर हो रहा है, ये कभी भी बजरंगबली अलाउ नहीं करेंगे। जो बजरंग दल कर रहा है, गोवंश के नाम पर हमारी कर्तव्य है कि गोवंश की हम रक्षा करें, बहुत अच्छी बात है। गोकशी को रोकना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कमजोर आदमी उसको आप पकड़ के पीट दें, उसकी हत्या कर दें। ये संविधान आपको अधिकार न तो संविधान देता है और ना ही बजरंगबली देते हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप बजरंगबली के अनुयायी हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम को स्थापित करने वाले हैं। प्रेम प्रतीत ही कपि भजै। निर्मल मन, उस राम के भक्त हैं जो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनके मन में 1 इंच भी कपट होगा, राम को वो प्राप्त कर ही नहीं सकता। उसी तरह खुदा का भी यही संदेश है कि जिसके मन में जरा भी कपट और छल होगा, वो ईश्वर को, अल्लाह को प्राप्त नहीं कर सकता। ये पहली शर्त है। लेकिन हो क्या रहा है कि उनके नाम का इस्तेमाल आप सत्ता को हासिल करने के लिए कर रहे हैं, अपने प्रभाव को, अपने अहंकार को। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंथ। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनके नाम का इस्तेमाल करके प्रभाव को, अपने ताकत को, अपने अहंकार को, हम अपने लालच को, यही ना हासिल कर रहे हैं। आपके हासिल कर रहे हैं आप भौतिक चीजों को। आप सत्ता में आना चाहते हैं, आप प्रभाव दिखाना चाहते हैं, आप पावर पॉलिटिक्स में बने रहना चाहते हैं। किसके नाम पर? बजरंगबली के नाम पर, राम के नाम पर, अली के नाम पर। क्या जरूरत? तो ये अली और बजरंगबली दोनों के भक्तों को ये समझने की जरूरत है। जैसे कोटद्वार में जो मामला हुआ, इसमें मैं सिर्फ उस पक्ष को भी समझने जाएं तो क्या जरूरत है आपको अपनी पहचान छुपाने की? क्या जरूरत है आपको अपनी पहचान छुपाने की? मेरा उन लोगों से सवाल है जो, अगर आप मुस्लिम धर्म को पालन करते हैं, अगर आप मुस्लिम धर्म का अनुयायी करते हैं, तो क्या जरूरत है आपको कान छिदाकर अपनी पहचान छुपाने की? क्या जरूरत है आपने अगर कोई ढाबा खोला है तो उसका नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखकर दुकान चलाने की? मतलब क्या जरूरत है आप कोई जिस तरह जो व्यवस्था है, क्या जरूरत है कि आपको चाहे बजरंगबली के नाम पर आप तलवार लेकर निकलो, चाहे वो आप नमाज के नाम पर सड़कों को जाम कर दो? क्या जरूरत है? आप ईश्वर से, आप अपने अली से, आप अपने बजरंगबली से रूहानी सुकून चाहते हैं ना? आप अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? क्या कमी है? क्या कमजोर? क्या आपको अपने ईश्वर पे, अपने अली पे भरोसा नहीं है? तो मेरा सीधा सवाल है दोनों ने, सभी संप्रदाय के लोगों से, जब आप अपनी पहचान छुपाकर कोई गलत काम करते हैं तो वो भी गलत है, और जब आप बलपूर्वक किसी निरीह और कमजोर आदमी को पीट देते हैं तो वो भी गलत काम है। जब तक हम लोग अपने ईश्वर के दिए हुए संदेश को, उसके मर्म को, धर्म के मर्म को नहीं समझेंगे, सही मर्म को, हमारा ये मतलब थोड़ी है कि हम अगर बजरंगबली के भक्त हैं तो हम उसकी मेन उसकी शर्त है, प्रेम प्रतीत ही कपि भजै, उसकी शर्त को तोड़ के हम आगे थोड़ी बढ़ जाएंगे। जैसे हमने उस शर्त को तोड़ दिया तो हम कहां रह गए बजरंगबली के भक्त? उसी तरह जैसे ही हम अली के भक्त हैं, हम अली के मानने वाले हैं, तो आपको अपनी पहचान छुपाकर किसी के साथ छल, किसी के साथ कपट, किसी के साथ धोखा कर दिया तो आपने तो उसकी बुनियादी शर्त को ही तोड़ दिया। जबकि वो पूरी जग उसके उस अली से सर्वशक्तिमान तो कोई नहीं है।
हर जगह वो विद्यमान है। ऐसी कौन सी जगह है जहां अली नहीं है, जहां पर नानक के संदेशों का प्रभाव नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ईसा मसीह का ईश्वर आपको दिखाई नहीं देता? अगर आप धर्म अब किसी भी धर्म के मर्म को समझेंगे तो आप यही पाएंगे कि ये हमारे रूहानी सुकून के लिए है। हमको हमको जिस 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 ईश्वर ने बनाया है, हम हमको उस परम पिता, उस मालिक तक पहुंचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्यों भेजा है, उसके पर्पस को जानकर उस तरह जीने के लिए, ताकि हम बता सके कि हम अल्लाह के बंदे हैं, ताकि हमारी वजह से इस पूरी कायनात में सुकून आए। आपकी वजह से अगर इस कायनात में खलबली मचती है, आपकी वजह से अगर इस संसार में अशांति होती है, तो आप कभी अल्लाह के बंदे नहीं हो सकते, आप बजरंगबली के बंदे नहीं हो सकते, आप राम के दूत नहीं हो सकते। तो ऐसा मेरे को समझ में आता है। तो ये पूरा जो खेल समझ में आता है, वो पूरा का पूरा सियासी जो लड़ाई है, वो हर कोई अपने ईश्वर के नाम पर, अपने पैगंबर के नाम पर उनका इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने का साधन के तौर पर कर रहा है। और यही वजह है कि संविधान हमेशा टूटता है, संविधान की मान्यताएं टूटती हैं, संविधान जो हम ही ने बनाया, हम ही लोगों ने बनाया है। आप हिंदुस्तान में अगर पैदा हुए हैं तो आपको जब से इस धरती में आप पैदा हुए हैं तो आपकी पहली शर्त है कि संविधान ने जो चीजें तय कर दी हैं, आपको उसी पर चलना है। और जब आप अपने धर्म और मजहब को मानते हैं तो फिर उसकी शर्त यह है कि प्रेम, मोहब्बत, आपकी वजह से किसी भी दूसरे आदमी को, स्वयं को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्वयं को तकलीफ ना हो, फिर अपने परिवार में किसी को तकलीफ ना हो, परिवार की वजह से समाज में किसी को तकलीफ ना हो, समाज की वजह से राष्ट्र में किसी को तकलीफ ना हो, और राष्ट्र की वजह से इस सार्वभौम मानवीय व्यवस्था में किसी को कोई तकलीफ ना हो। यही धर्म, यही बजरंगबली का संदेश है, यही अली का संदेश है, यही गुरु नानक साहब का संदेश है, यही ईसा मसीह का संदेश है। और जब व्यक्ति अपने लिए ही दुख का कारण बन जाए, तो समझ जाइए कि उसका धर्म वहीं पर खत्म हो गया। जो व्यक्ति खुद शांति से नहीं भरा है, जो व्यक्ति खुद अशांत है, जो खुद कंफ्यूजन में है, तो वो कैसे धर्म और मजहब को के मर्म को समझा पाएगा? तो मुझे ये लगता है हैदर भाई कि बिना ईश्वर हम पाते क्यों हैं? ताकि हम भय से मुक्त रहें, ताकि हम भय से मुक्त हो, किसी तरह का कोई शंका ना हो, समाधान से भरे रहें। तो यही धर्म का मर्म है और यही हर धर्म की बुनियादी शर्त है। और जब भी आप किसी समूह को लेकर चलते हैं, जब भी आप कहीं पे सड़क जाम करते हैं, जब भी आप अपनी बातों को मनवाने के लिए तलवार उठाते हैं, जबरदस्ती करते हैं किसी कमजोर को, उस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा, अपने गलत इरादों को पाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई भी मजहब सिवाय मोहब्बत और मोहब्बत के सिवा और दुनिया के किसी भी मजहब का सिर्फ एक ही संदेश है, प्रेम, प्रेम, प्रेम। और वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी मोहब्बत और आपके सुकून को देखकर दूसरा भी उसी सुकून और उसी शांति को पाने की कोशिश करे। हम आज बजरंगबली को इसीलिए अनुसरण करते हैं, क्योंकि जब हम उनको पाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बजरंगबली समाधान से भरे हुए थे, प्रेम से भरे हुए थे, दीनहीनों के थे। हमारे अली ने दूसरों के लिए अपने जीवन को, ईसा मसीह ने मानवता के स्थापित करने के लिए, दया और करुणा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो बजरंगबली हैं, ये सब दूसरों के लिए अपने जीवन को, इनके जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा, दूसरों के परोपकार के लिए है। तो जैसे ही हम इनके नाम को लेकर जबरदस्ती कोई काम करते हैं, संविधान को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, नफरत का सहारा लेते हैं, तो इनका
सब सरासर अपमान होता है। और आप इनका ही अपमान नहीं कर रहे होते, आप स्वयं का नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको अंततोगत्वा चाहिए तो शांति ही, और अशांति से भरा हुआ आदमी इस समाज में, इस राष्ट्र में जहां पे भी रहेगा, वो उपद्रव ही मचाएगा। यही मेरा ये समझ में आता है मुझे। आपने जो बजरंगबली, बजरंग दल, अली और खलबली, ये तमाम तरह की जो बातें हुई, वो यही मुझे समझ में आता है। तो मेरा फिर से एक बार यही है कि जो भी बजरंगबली के भक्त हैं, उनको यही कहना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने कह दिया है कि निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, ते ही के कारज सकल युग सिद्ध करे हनुमान। और उनके जो मालिक हैं, वो भी यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यही संदेश राम का है, यही संदेश बजरंगबली का है, और यही संदेश अली का भी है, यही संदेश गुरु नानक का भी है, और यही संदेश ईसा मसीह का भी। जी हाँ, इसी तरह का संदेश आप पहुंचे और भारत में जो भाईचारा है वो बना रहे, क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। अभी कल हमारा आपने वीडियो देखा होगा कि हमारी शिक्षा नीति पे बजट और किस तरह से अगर हम लोग शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। और तभी बढ़ सकता है जब इस तरह के वाद विवादों में वक्त जाया ना हो, देश की तरक्की के लिए हम सब एक साथ हों। सीधा जी चलते चलते कोई आखिरी कोई चौपाई आप सुनाएंगे क्लोजिंग के लिए, जो आपके सबसे प्रिय है और जो लोगों को सुनना चाहिए? मेरे को तो यही चौपाई सबसे ज्यादा पसंद है, और उसमें हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं कि ईश्वर को जो प्राप्त कर लेता है ना, वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुम ही जो जाने, तुम ही होई जाही। माने जो तुमको जान लेता है, वो तुम्हारे जैसा हो जाता है। और नहीं जाने सब देह जनाई। अगर ईश्वर को नहीं जानते, तो आपको यहाँ पे सिर्फ शरीर ही शरीर दिखाई देंगे, ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देगा। आपको सबके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार दिखाई देगा। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, और प्रेम स्वरूप तुम ही जो जाने, जो प्रेम को जान लेता है, वो ईश्वर को जान लेता है। यही आखिरी में आपने कहा है। तो यही तुलसीदास जी का भी संदेश है। जी हाँ, यही हमारा संदेश है कि प्रेम और भाईचारे को बनाए रखिए, इसको खत्म मत कीजिए, यही हमारे देश की बुनियाद है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।